तो आज का जो क्वेश्चन है ये पिछली वीडियो के बेसिस पे है कि पिछली वीडियो में भैया आपने कहा था कि हमें जेई मेन जनवरी पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, अच्छे से टॉपिक्स को करना चाहिए, है ना। और जेई एडवांस का जो टारगेट है वो अभी भी मेंटेन रखना चाहिए। जेई एडवांस की तैयारी ऑन करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस 2 महीने बचे हैं, जेई मेन जनवरी को टारगेट कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 2 महीने बचे हैं और सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं तो पूरी तरह से जेई मेन ओरिएंटेड हो जाओ, है ना। तो हमें ये करना चाहिए, है ना, कि हमें जेई एडवांस पे फोकस करना चाहिए, है ना। ऐसा ऐसा जो है किसी के मन में पता नहीं क्यों आ जाता है या कोई डाल देता है कि अगर 6 महीने रह गए जेई एडवांस को, है ना, और 2 महीने रह गए जेई मेन को, तो जेई मेन पे फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं पता एग्ज़ाम की डेट से और आज का डेट है उससे आपका जो मेन टारगेट है वो कैसे इधर से उधर हो सकता है। मुझे नहीं पता आप ऐसा कैसे कर लेते हो कि आप अपना गोल चेंज कर लेते हो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। देखो, अगर सिचुएशन थोड़ी बहुत इधर उधर होती है और आप अपना गोल चेंज कर लेते हो, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि वो गोल वाकई में आपका गोल नहीं था, है ना। अगर आप ऐसे ही अपने डायरेक्शंस को चेंज करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। आप यहाँ पे टारगेट लेके आए थे जेई एडवांस का, तो जब तक बिल्कुल ही मतलब जेई मेन बिल्कुल ही पास में नहीं आ जाता, 15 दिन नहीं बच जाते, 20 दिन नहीं बच जाते, तब तक आपका टारगेट वही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब अगर आपका टारगेट ही जेई मेन था, जो कि मुझे नहीं पता कि क्यों किसी का टारगेट जेई मेन हो सकता है ठीक है। अब अगर किसी का टारगेट ही यही है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इससे रिलेटेड एक सवाल है कि भैया ऐसे में क्या हमें क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, है ना। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि समय कम बचा है, तो क्या हमें ऐसे में क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला कि क्रैश कोर्सेज अच्छे होते हैं कि क्रैश कोर्सेज बुरे होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग करते हैं, वो बोलते हैं क्रैश कोर्स बेकार होते हैं, ये होता है वो नहीं होता। देखो, ऐसा है कि जिसकी प्रिपरेशन में उसको, अगर मैं सिंपली बोलूँ ना, इसको सिंपली बोलूँ तो सुनना ध्यान से। क्रैश कोर्स उसके लिए अच्छे होते हैं जिसको उनकी ज़रूरत है। क्रैश कोर्स उसके लिए बेकार होते हैं जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी तब होती है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो आपको अपने प्रिपरेशन में ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपको क्रैश कोर्स की ज़रूरत है। तो ऐसा कैसे देखें कि हमें किसी क्रैश कोर्स की ज़रूरत है या नहीं। ध्यान रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रैश कोर्सेज अच्छे होते हैं या क्रैश कोर्सेज बुरे होते हैं, कि कोई एक अल्टीमेट चीज़ होगी कि या तो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है ना। देखो, जो पाथ है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, गोल डिपेंड नहीं करता सिचुएशन पे। गोल तो वही होता है ना। सिचुएशन के हिसाब से अपना गोल नहीं बदलना आपको, है ना। अगर आपका टारगेट जे एडवांस था तो जे एडवांस, कुछ और था तो वही, है ना। टारगेट जो आपने बना के रखा था, टारगेट आपने क्यों बनाया है? इसलिए बनाया ना कि चाहे जो भी कंडीशन हो आप उसी डायरेक्शन में चल रहे होगे, इसलिए तो आपने टारगेट बनाया था। तो सिचुएशन खराब होने पे टारगेट चेंज करने का पॉइंट बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मेथड क्या है, वे क्या है उस टारगेट तक पहुंचने का, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। समझ रहे हो? अभी आप जाना चाहते थे रूट 1 से, लेकिन अब रूट 1 पे कोई ब्लॉकेड लगा है तो आप क्या करोगे? रूट 2 से जाओगे, है ना। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो किससे जाओगे? रूट 3 से जाओगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो कौन सा रूट आप चूज करते हो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, है ना, कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपके अराउंड क्या सिचुएशन है आपकी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो, जिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। ऑलराइट। तो वो डिपेंड करेगा आपके केस पे, है ना। बट उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो कि अगर आप आ, जिनको ध्यान में रखते हो तो आपके लिए डिसाइड करना आसान होगा और आपके लिए ये टेस्ट करना आसान होगा कि आपको किसी क्रैश कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेथड जो है वो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो कोई हो सकता है क्रैश कोर्स ज्वाइन करे, हो सकता है कोई क्रैश कोर्स कोई सा ज्वाइन ना करे। ठीक है, और ध्यान रखना सारे क्रैश कोर्सेज भी बराबर नहीं होते। ऑलराइट, सारे क्रैश कोर्सेज भी बराबर नहीं होते। कुछ होते हैं जो जेई मेन के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो जेई एडवांस के लिए होते हैं। ऐसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं कोर्सेज जो कि जेई एडवांस के लिए क्रैश कोर्सेज हों। ऐसे कम ही देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जेई एडवांस में क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। देखो, क्रैश कोर्स मतलब क्या? क्रैश कोर्स मतलब ये कि समय कम रह गया है, अब हम समय कम वेस्ट करेंगे, है ना।
अगर क्रैश कोर्स का मतलब ऐसा है आपके लिए कि क्रैश कोर्स मतलब सिलेबस भगाओ फटाफट और टाइम उतना ही वेस्ट करो, ये क्रैश कोर्स नहीं होता। क्रैश कोर्स मतलब वो चीज़ जो कि एक्सप्लेनेटरी है उसको हम स्किप कर देंगे, वो चीज़ जो कि नॉट सो नेसेसरी है उसको हम स्किप कर देंगे। देखो आपका जो सिलेबस है ना, जो आप 2 साल में करते हो, वो एनीवेज मैं आपको बता दूं वो 1 साल का है, ठीक है। सिर्फ ज़बरदस्ती खींचने पे वो 2 साल का होता है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कर देंगे कि आपका सिलेबस 2 साल का कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपको 2 साल की फीस देनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो इसलिए जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जेई की तैयारी 2 साल में ज़बरदस्ती कराने लगे हैं। पहले पास्ट में ऐसा होता था कि वो 1 साल में ही करा देते थे, है ना। लेकिन अब ज़बरदस्ती वो उसी चीज़ को 2 साल खींचते हैं, ज़बरदस्ती खींचते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासेस के अंदर टाइम वेस्ट होते हैं, आप एग्री करना या डिसएग्री करना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। कि आपकी क्लास में ऐसा नहीं लगता कि आपको कि ज़बरदस्ती ही सिलेबस खिंचाया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती ही, मतलब क्लास में बहुत सारा टाइम ऐसा है जो वेस्ट हो जाता है होमवर्क डिस्कस करने में, इसमें उसमें, जो कि बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता था। कभी इस पर सोचा ही नहीं गया कि कैसे इसको एफिशिएंटली यूज़ करें। मैं आपको बताता हूँ पीछे का सीक्रेट क्या है। जब मैंने बात करी है ना, क्लोजली ऐसे लोगों से जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, है ना, और काफ़ी सारे टीचर्स से, तो अंदर की बात कुछ इस तरह की है कि ज़बरदस्ती सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि सिलेबस 2 साल खींचा जाए, क्योंकि 2 साल सिलेबस मतलब 2 साल की फीस। ऑल राइट, स्कूल की भी 2 साल की फीस है ना, और कोचिंग की भी 2 साल की फीस, 2 साल का हॉस्टल, डोंट फॉरगेट दैट प्लीज़, है ना। तो 2 साल का हॉस्टल आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 साल वर्सेस 2 साल में कितने लाख रुपए का अंतर आ जाता है, आप देख सकते हो क्लियरली, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस है ही 1 साल का, ये एक इल्यूजन है कि सिलेबस 2 साल का होता है। अब उसमें भी अगर आप एफिशिएंटली यूज करोगे उस टाइम को, तो 6 महीने में वैसे भी सिलेबस हो जाएगा आपका। अगर मैं सिर्फ सिलेबस पार्ट की बात करूं तो 6 महीने में वैसे भी हो जाएगा। तो आपको इसकी तरफ स्ट्राइव करना चाहिए कि 6 महीने अभी भी रहे हैं आपके पास, यू नो। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी काम किया है तो अगले 4 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर कोई 4-6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की बात करता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील, ठीक है। अक्सर ऐसा जो लोग बोल रहे होते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं, है ना, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ बिग डील फॉर एनी एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अब एवरेज स्टूडेंट में बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को एवरेज बोलते हो, ठीक है, मैं नहीं बोलता, ठीक है। आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको उसके लिए क्लास में टॉपर होना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, नहीं। आप कोई भी स्टूडेंट हो सकते हो, कैसे भी स्टूडेंट हो सकते हो, सिलेबस 6 महीने में आराम से कवर हो सकता है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स मतलब जस्ट दिस कि आपको आपको फालतू की चीज़ें नहीं कराई जाएंगी, समझ रहे हो। लेकिन जो क्रैश कोर्स होते हैं, दिक्कत ये है, जो अक्सर जो क्रैश कोर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही क्रैश हो जाते हैं, इतने क्रैश कि वो क्रैश हो जाते हैं समझ रहे हो, मतलब वो या तो 1 महीने के होंगे या 2 महीने के होंगे, है ना। जब उतना टाइम रह जाता है ना, तो वो करना ठीक रहता है, क्योंकि उतने टाइम में एटलीस्ट वो तो करो, है ना। लेकिन जब आपके पास अभी 4-6 महीने हैं आराम से, है ना, 4 महीने जेई मेन के लिए, 6 महीने जेई एडवांस के लिए आपके पास बहुत आराम से है, ठीक है। तो जब आपके पास ये टाइम है तो आपको 1-2 महीने के क्रैश कोर्स नहीं करने चाहिए, है ना। इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, 1-2 महीने के क्रैश कोर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, बेहतर अप्रोच अपनानी चाहिए। बेहतर अप्रोच क्या है, बेहतर अप्रोच ये है कि क्रैश कोर्स को छोड़ दो। इन केस अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया एज एक्सपेक्टेड, इन केस प्लान ए फेल्स, इसको प्लान बी की तरह रख लो, बिल्कुल नेट की तरह, कि ये अल्टीमेट वो है कि भाई इसको मैं तब तक यूज़ नहीं करूंगा इस हथियार को जब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको पड़े रहने दो, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि ये कोई बहुत खास हथियार नहीं है, ये मजबूरी वाला हथियार है कि आपको 1-2 महीने के क्रैश कोर्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक जगह रख दो। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1-2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की जगह क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने सिलेबस को किया ही इस तरह से जाए जैसे कि एक क्रैश कोर्स चल रहा हो, एक लंबा 6 महीने का क्रैश कोर्स चल रहा हो। क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना अपनी अप्रोच को अब क्रैश कोर्स अप्रोच में बदल दिया जाए। जब आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, क्यों ना आप कुछ ऐसी गाइडलाइंस मन में रखो जिससे आपकी जो करंट प्रिपरेशन है वही एक क्रैश कोर्स बन जाए, समझ रहे हो। क्रैश कोर्स मतलब क्या, क्रैश कोर्स मतलब हाईली एफिशिएंट, है ना। तो जो काम आप क्रैश कोर्स के द्वारा कर रहे थे क्यों ना उसको अभी से किया जाए, अगले 6 महीने तक वो काम आप लगातार करते रहो, क्यों ना ऐसा किया जाए बताओ। तो प्लान में ये चेंज है, ठीक है। प्लान आपको इस तरह से करना है अब क्या,
कि आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको उसको क्रैश कोर्स की तरह करनी है, ठीक है। आपके पास 6 महीने है, ध्यान रखना, लेकिन आपको पढ़ाई ऐसे करनी है कि आप उसके अंदर कोई कोई भी अननेसेसरी चीज़ ना करो, ठीक है। पढ़ाई के अंदर भी और पढ़ाई के बाहर भी। आप पढ़ाई के बाहर भी बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें करते हो, दोस्तों से बात करना, ये करना वो करना, व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ लोग ज़बरदस्ती टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, है ना, अपने डाउट्स भेजते हैं और डाउट्स का पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, डाउट्स वो डिस्कशन में बदल जाता है, डिस्कशन डिबेट में बदल जाती है, डिबेट किसी और ही टाइम वेस्ट में बदल जाता है, फिर आप अपना समय झंड कर देते हो, फिर आप व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करते हो, फिर इंस्टॉल करते हो, फिर अनइंस्टॉल करते हो, साल में 6 बार आप व्हाट्सअप अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते रहते हो, है ना। तो ये हरकत बंद कर दो अगर, है ना। तो जो आपका करंट जो कोर्स चल रहा है वो क्रैश कोर्स में बदल सकता है, ठीक है। अगर आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करूंगा जो कोई रिपीटेटिव इन नेचर होंगे, है ना, मैं सारे क्वेश्चन जो करूंगा वो अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते करूंगा। अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है ना, तो भी ज़बरदस्ती दिमाग लगा के उसको समझूंगा, ठीक है, ज़्यादा इनपुट दूंगा। अगर आप इस तरह से करो तो फिर हो सकता है। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, लोग ये समझते हैं कि वाकई में 2 महीने बचे हैं, वाकई में 2 नहीं बचे हैं, वाकई में 6 महीने बचे हैं, ठीक है। बट आपको काम करना है इस तरह से कि आप कोई भी इनएफिशिएंट एक्टिविटी ना करो बीच में। वैसे ही आपको साल की शुरुआत से करना था, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आती। अभी समय कम रह गया तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो 11th वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ जाओ तुम्हारी भी नहीं तो ऐसी नौबत आ जाएगी फिर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें जो करनी चाहिए। अब भैया ये बताओ, जो क्रैश कोर्सेज होते हैं ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, जो ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या ये ज्वाइन करने चाहिए? देखो ऐसा है, अब दिस इज एक्चुअली अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप किसी क्रैश कोर्स में जाते हो, एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, जो ज़्यादा जो क्रैश कोर्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी प्रॉब्लम। वो ये होती है कि वो ये मांगते हैं कि आप पूरी तरह से उस क्रैश कोर्स में अपने आप को सबमिट कर दो। समझ रहे हो कि अब आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपके कंट्रोल से उनके कंट्रोल में चल जाती है। दिक्कत ये होती है, समझ पा रहे हो उस चीज़ को? जहां पे वो क्रैश कोर्स आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए था, है ना, अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, वहां पे वो क्या हो जाता है, वो क्रैश कोर्स आपके लिए द ओनली थिंग बच जाता है। जब वो आपके लिए द ओनली थिंग बन जाता है तो फिर आप उसको बेस्ट तरह से नहीं कर सकते। अगर वो आपके लिए एक लेवल अप है, एक स्टेपिंग स्टोन है, तो आप कर सकते हो, है ना। तो आपको इस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना चाहिए, अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन मतलब क्या, जो नॉर्मल प्रोसेसेस है ना कोर्स की, उनको आपको 2 महीने में शट डाउन करना चाहिए। 2 महीने के अंदर, अगर मैं बोल रहा हूँ नवंबर मिड से, अगर मैं नवंबर मिड से बोलूँ तो आपको जस्ट दिवाली हॉलीडेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 महीने स्पेंड करने चाहिए अपने कोर्स को शट डाउन करने के लिए, ठीक है। कि जो कोर्स की नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना, बैकलॉग्स निपटाना, बेसिक प्रैक्टिस करना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, है ना, ये जो नॉर्मल प्रोसेसेस है ना, इसको जल्दी 2 महीने में निपटाओ। क्यों? क्योंकि और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपने कब से ध्यान नहीं दिया, वो आपको ध्यान देना है अलग से। क्या? रिवीजन, पूरे सिलेबस को इकट्ठा करके पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स तरह के क्वेश्चंस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर सॉल्विंग करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काम है इंपॉर्टेंट जो रह गए हैं, इन कामों में ही अकेले 2 महीने लग जाएंगे। तो अगर आप जेई मेन के हिसाब से भी चलो तो 4 महीने अगर आपके पास बचते हैं तो 2 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में यूज करने हैं, है ना, और जो नॉर्मल प्रोसेस होती है सिलेबस की वो कंप्लीट करनी है। और फिर आपको अगले जो 2 महीने हैं वो रिविजन के लिए देने हैं, रिवीजन के लिए देने हैं, एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए देने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने के लिए देने हैं, है ना, और पेपर सॉल्विंग स्किल बढ़ाने के लिए देने हैं। ये सब काम कब करोगे? हेलो, ये सब काम कब करोगे? ये सब काम भी तो करने थे ना, कब करोगे ये सब काम, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अगले जो 2 महीने ना, इनको इस तरह से यूज करना चाहिए कि इसमें हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, सिलेबस को शट डाउन कर रहे हैं। दिन में एटलीस्ट हम 6 to 7 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं इन नॉर्मल चैप्टर्स को शट डाउन करने के लिए, नॉर्मल चैप्टर्स को शट डाउन करने के लिए, ठीक है। दिन में 6 to 7 आवर्स, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कौन कौन करेगा। 6 to 7 आवर्स में 2 महीने के अंदर आपको चैप्टर्स शट डाउन करने हैं, ठीक है। फिर भैया बाकी दिन क्या करना है? बाकी दिन क्या करना है, आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे स्पेंड करने हैं थोड़े एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच पर, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच पर। आपको
3 to 4 आवर्स जो हैं वो स्पेंड करने हैं डेली। 3 to 4 आवर्स स्पेंड करने हैं डेली अगले 2 महीने तक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी और समय नहीं मिलने वाला, इस इल्यूजन में मत रहना कि कभी और समय मिलेगा इस चीज़ को करने का। इस चीज़ को करने का समय अभी है और सिर्फ अभी ही है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जैसे देखोगे कि जो मैं बोलता हूँ ना, ठीक है, मैं वही करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने लिए भी, ये सब। ठीक है, तो अगर मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो टीजीएसटी के प्रोग्राम्स हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, इसी तरह के नेचर के होते हैं। ठीक है, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो कहीं नहीं मिलती उनको, उसके लिए जीएमपी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हर चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि जेईई एडवांस में आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो स्किल स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, है ना। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है। ठीक है, लास्ट के टाइम पे रिवीजन एक स्पेसिफिक वे में किस तरह से होता है ना, क्या बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जो कि अगर आप देख लोगे उस तरह से जिस तरह से आपको प्रोग्राम में देखने को कहा है, तो फिर आप भूल ही नहीं सकते उन चीज़ों को। भूलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो रिवीजन कोर्स वो कोर्स है जिसमें आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिवीजन के बारे में, मेमोरी के बारे में, रिटेंशन के बारे में, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और प्रॉपर टास्क दिए जाते हैं कि ऐसा कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं, आप देखोगे ये 3 प्रोग्राम्स, ये एक तरह से मेरी जो गाइडेंस है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, ठीक है, इस तरह की वीडियोस बनाना, रिवीजन वीडियोस बनाना, ठीक है, स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनको प्रॉपर मेथड्स बताना हर एक काम करने के। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक तरह से मैंने इन 3 प्रोग्राम्स में डिवाइड करके रखी हुई हैं, है ना। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पूरी होल चीज़ परचेज नहीं कर पाते, ये सोचकर कि वो कोचिंग जा चुके हैं तो वो कहीं और खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए इनको 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है अलग अलग। ठीक है, तो जिसको जिस पार्ट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो पार्ट वो कर ले, इसलिए, है ना। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से करना चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने आपको बोल दिया करना चाहिए और मैं ये ना बताऊँ कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम एक सीरीज निकालेंगे बुक्स के ऊपर, ठीक है, सारी बुक्स के ऊपर, कि किसी भी समय में किसी भी किताब को किस तरह से बस यूज़ किया जाए, है ना। ये हम निकालेंगे यूट्यूब पर ही। ठीक है, और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बट ये एक सर्टेन चीज़ ऐसी है जो कि हम चाहते हैं कि सबको ही पता चले। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, प्रोग्राम को छोड़ दो एडवांस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो जो सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो जीएमपी हो, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे वो रिवीजन कोर्स हो, ये सारे प्रोग्राम्स में सिर्फ जो एडवांस और इंट्रिकेट बातें होती हैं सिर्फ वही होती हैं। ठीक है, जो कि हो सकता है यूट्यूब पे लोग समझ ना पाएँ, है ना, या समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें। और जब एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब चीज़ें होती हैं तो चीज़ों की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है ना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं करने को, तो फिर इनके लिए आपके पास नेसेसरी सपोर्ट्स भी हैं करने को। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाह रहे हो, आपके पास पीएसपी है ना। आपको अपने मेथड्स को इम्प्रूव करना है, आपके पास जीएमपी है। आप रिवीजन करना चाह रहे हो बहुत जल्दी पूरे सिलेबस का 1 महीने के अंदर, यू हैव रिवीजन कोर्स, यू हैव एवरीथिंग। ठीक है और जहाँ तक बात है जेईई एडवांस के क्रैश कोर्स की, एक जीसीसी नाम की चीज़ थी, ग्रेटेस्ट क्रैश कोर्स। तो जहाँ तक बात है जेईई एडवांस के क्रैश कोर्स की, तो वो अब हमने पीएसपी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो वो अलग से नहीं है ना, वो हमने पीएसपी के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया है, इस तरह से कि अब आपको पूरे 2 कोर्सेज की वैल्यू एक ही कोर्स में मिलेगी, है ना, फॉर द सेम प्राइस। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो कि जीसीसी टेक्निकली फ्री हो गया आपके लिए। तो कुछ लोग लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बताया जाएगा और एक्चुअल सब्जेक्ट्स उसमें सॉल्व नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सारे चैप्टर्स जो कि जेईई एडवांस में आ रहे हैं, वो उसके अंदर प्रॉपर्ली सॉल्व होंगे। हर चैप्टर के अंदर क्या एडवांस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना, एडवांस ही सॉल्व होंगे। ठीक है, और जो बेसिक होते हैं वो उनके आपको मेथड्स बता दिए जाएंगे, है ना, लेकिन सॉल्व होंगे मेन एडवांस। ठीक है, हम फोकस करेंगे एडवांस पे ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं
अच्छा, एक इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि जो पीएसपी है और जीसीसी है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम के फॉर्म में जानते हैं, इसके अंदर ओवर 300 आवर्स ऑफ लेक्चर्स हैं, ठीक है। 300 आवर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटायरली प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस लेवल लेक्चर्स। तो आप इनको देखकर, एक्चुअली समझकर कैसे रैंक नहीं ला सकते, मुझे नहीं पता कैसे नहीं ला सकते, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स तैयार हैं तो आप आके इन प्रोग्राम्स में अपने लेवल को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक लेवल अप नहीं करेंगे, ये आपको मल्टीपल लेवल्स अप कर देंगे आपकी करंट सिचुएशन से। एक तो ये चीज़ है। साथ में ये है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी का जो समय है उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, है ना, अपने बेसिक्स करने के लिए। अगर आपने 6 to 7 आवर्स अपने बेसिक्स पे फोकस नहीं किया, तो ये जो आप 3 to 4 आवर्स है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम पे, ये आपके उतने बढ़िया नहीं जाएंगे जितने बढ़िया आ सकते हैं। तो आपको 6 to 7 आवर्स बेसिक्स पे भी फोकस करना है और 3 to 4 आवर्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये, उस तरह के क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे। मैं चाहता तो आपको क्वेश्चंस भी दे देता था, ठीक है, बट क्वेश्चंस के साथ उस तरह के सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे। लेकिन बात ये है कि क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस ये सारे बुक्स में ऑलरेडी कहीं ना किसी किताब में, और ऑब्वियसली आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा, बट ये कहीं ना कहीं अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है? क्या अवेलेबल नहीं है? क्या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है? सिर्फ वो ही टीजेसी करता है। ध्यान रखना, टीजेसी का कोई भी एक कोर्स या प्रोग्राम ऐसा नहीं होने वाला जो आपको, जिसकी चीज़ कहीं और मिल जाएगी। अगर वो कहीं और मिल जाता तो मैं बनाता नहीं। मैं इस तरह का इंसान हूँ कि अगर कोई चीज़ कहीं पे ऑलरेडी मिल जाती है, मैं उसको बनाता ही नहीं हूँ। आप देखोगे टीजेसी पे इनफैक्ट जो वीडियोज़ हैं, 95% से ज़्यादा वीडियोस, मुझे नहीं पता बाकी 5% कौन सी हैं, बट 95% से ज़्यादा वीडियोस ऐसी हैं, उस फॉर्मेट में हैं, उस तरह से हैं, उनके अंदर वो कंटेंट है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी भी जेई के चैनल को देख लो, आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, क्योंकि ऐसा होता है कि ये मैं जानबूझ के करता हूँ। जो चीज़ ऑलरेडी कहीं पे भी अवेलेबल होती है, मैं वो कभी क्रिएट करता ही नहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जाके देख लोगे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम इतने सिंसियर होगे कि कोई चीज़ अगर अवेलेबल है तो तुम जाके देख लोगे, है ना। हो सकता है मेरा एक्सपेक्ट करना गलत हो तुम लोगों से, ठीक है, मैं तुम लोगों को ज़्यादा ही अच्छा मान के चलता हूँ, है ना। लेकिन नहीं, होप है, ठीक है, इस होप को प्लीज़ एक्सप्लॉइट मत करना, ठीक है। तो मैं सिर्फ वही क्रिएट करता हूँ जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैं सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब वही क्रिएट करें जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको दोबारा से क्रिएट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो इट्स जस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर सॉल्व होंगे। क्वेश्चन आंसर आपको बुक्स में मिल जाएंगे, देख लो जाके, मैं तो खुद कहता हूँ, है ना। क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बुक से करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम जो है वो आपको अप्रोच सिखाने के लिए कि कैसे आप ही ऐसे बन जाओ कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। कैसे आपका माइंडसेट इस तरह का बन जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, आपकी अप्रोच ही इस तरह की बन जाए। समझ रहे हो? जैसे आपने पाया होगा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई भी क्वेश्चन आए उसको किसी ना किसी तरह से टैकल कर ही लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी क्लास का कोई टॉपर होगा या कोई और होगा, ठीक है, जिसको आपने देखा हो, कोई भी क्वेश्चन आए किसी ना किसी तरह से वो टैकल हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो छूट जाए, एज लॉन्ग एज उसका जो कंटेंट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं बस, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? अगर आती है तो फिर इसका मतलब अप्रोच में प्रॉब्लम है ना। तो उस अप्रोच को फंडामेंटली किस तरह से ठीक किया जाए, सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट के लिए नहीं, उसके लिए भी, जिसको बेसिक्स में भी दिक्कत आती है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसको बेसिक्स में भी बहुत दिक्कत आती है वो एकदम से टॉपर बन जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट वो मल्टीपल लेवल्स इंप्रूव हो जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर, इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग इन मल्टीपल लेवल्स, ठीक है। सिर्फ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट से काम नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने आप को देखो तो मुझे ये लगता है कि 10% इम्प्रूव करने से, 20% इम्प्रूव करने से आप कहीं जाओगे नहीं। आपको क्या लगता है, मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि आपको क्या अभी भी ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस मिसकंसेप्शन में हो कि 10% 20% इम्प्रूवमेंट से आप कहीं पहुंच जाओगे? मुझे ऐसा लगता है
आप में ज़्यादातर लोगों को देखिए कि आपको 50%, 60%, 100%, 200% इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपका एम ऐसा है। अगर आप एम लो रखोगे तो फिर कोई बात नहीं, 10% इंप्रूवमेंट में भी काम हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर पॉसिबल है तो 100%, 200% इंप्रूवमेंट लेके आओ ना, मतलब 100% इंक्रीमेंट, 200% इंक्रीमेंट, ऐसा लेके आओ, है कि नहीं? तो जब इतनी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली ये जस्ट घर बैठे बैठे ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कुछ सोचते सोचते, घर बैठे बैठे किताब खोल के बस सवाल सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, थ्योरी पढ़ के। ये तो आप करते ही आ रहे हो, ये तो आप करते ही आ रहे हो। अभी तक आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि इसी सिर्फ इससे काम नहीं होगा। ऑलराइट, मैं क्या आपसे कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो कि फैक्ट नहीं है? अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो कि फैक्ट नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बस फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ ये नहीं बोल रहा कि ये करो वो करो। मैं आपको ये फैक्ट्स, आप ही की लाइफ के, आप ही की फैक्ट्स हैं ये, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको आप पूरे टाइम इग्नोर करते चलते हो और इसलिए दिक्कत हो जाती है। ये फैक्ट्स मैं आपकी आंखों के सामने रख रहा हूँ, इनको देखो और सीखो और कुछ करो, ठीक है? अब ये 3 से 4 घंटे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम में बिताते हो टीजेसी के, या फिर ये 3-4 घंटे आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सेल्फ स्टडी में बिताते हो, ये आपके ऊपर है, एंटायरली आपके ऊपर है, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10-20% इम्प्रूवमेंट से काम नहीं होने वाला। प्लीज़ अपने स्कोर्स देखो और अपना एम याद करो, अपने स्कोर्स देखो और अपना एम याद करो। जब आप ये देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? तो तब आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप रोज कम से कम टीजेसी की 10-20 वीडियो देखोगे, क्योंकि आप देखोगे टीजेसी के चैनल पे 600 वीडियोस हैं लगभग। 600 वीडियोस आप कब कंप्लीट करोगे? ये आपका ये अंदाज़ा है, आपका ये आइडिया है कि हो जाएंगी कंप्लीट? कैसे हो जाएंगी अगर 600 वीडियोस ही हैं टीजेसी के पास आपको देने के लिए इतनी वैल्यू है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 600 वीडियोस जो हैं, ये कितने दिन बचे हैं आपके पास? 6 महीने आप बोलते रहते हो ना, 6 महीने 6 महीने। तो यानी कि एटलीस्ट अगर आपने एक दिन में 4 वीडियो नहीं देखी तो कुछ नहीं होने वाला, है ना? और क्या वीडियो के आखिरी तक देखते रहोगे क्या, है ना? और ऑब्वियसली और वीडियो एडअप होंगी, तो डेफिनेटली आपको एक दिन में कम से कम 7-8 वीडियो देखनी चाहिए। तो जब आप ये रियलाइज़ करोगे ना कि यार बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जब आप ये रियलाइज़ करोगे तो आप कम से कम 10 वीडियो देखने लग जाओगे रोज, रोज टाइम देने लग जाओगे अपने मेथड्स को इम्प्रूव करने पे। वीडियोस पे कमेंट्स आएंगे, है ना, जो कि नहीं आते हुए दिख रहे उस मैग्नीट्यूड में जिस मैग्नीट्यूड में मुझे चाहिए, है ना? तो एटलीस्ट पहली चीज़ तो ये है, पहली चीज़ तो ये है कि जो एटलीस्ट जो फ्री में जो कंटेंट दे रखा है वो किया जाए, है ना? वो करना शुरू किया जाए। अगर आप 3-4 दिन ये कर पा रहे हो सही से, इसका मतलब आपका मोमेंटम बन रहा है। अब अगर आपका मोमेंटम बन रहा है तो आपको यहीं तक स्टे नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको मल्टीपल लेवल्स को इंक्रीज करने में टाइम देना चाहिए। तो कौन कौन मुझसे ये प्रॉमिस करता है, मैं आके चेक करूंगा रोज कमेंट्स इस वीडियो के, कौन कौन आके ये प्रॉमिस करता है कि मैं रोज कम से कम 10 वीडियो देखूंगा टीजेसी की, 10 वीडियो देखूंगा, भले ही मेरी पसंद की कोई भी वीडियो, कोई भी खोल लूँ मैं, मेरी पसंद की हो, जो मुझे लगे वो सही, वो देख लो, ठीक है? और अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए ना कि वो 10 वीडियो रोज कौन सी होनी चाहिए, ये हम आपको बता दें, तो हम आपको रोज मेल के थ्रू बता भी देंगे, ठीक है? और अभी तक अगर किसी ने itgmentorship.com नाम की वेबसाइट पे अगर साइनअप नहीं किया तो ज़रूर साइनअप कर लो, ठीक है? क्योंकि डेली मेल्स आते हैं, डेली पॉडकास्ट आते हैं, ठीक है? डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है? या तो वो पॉडकास्ट होंगे, या वो ब्लॉग्स होंगे, या वो Q&A होंगे, कुछ ऐसे Q&A, कुछ ऐसी बातें जो कि यूट्यूब पे नहीं बोली जा सकती, जो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। तो उन बोल्ड टॉक्स को हमने अलग से रखा है आपके लिए देखने को, सुनने को, है ना? तो हमारे पास ब्लॉग्स हैं, ई बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, Q&As हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और डेली ईमेल है, ईमेल तो डेली होता है। तो ये सारी चीज़ों को, इन अपडेट्स को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज़ नॉट टू बी मिस्ड। यूट्यूब से भी ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे मिल रही है आपको, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी वैल्यू आपको मिल रही है जो भी मैंने आपको भी बताई, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये प्रॉमिस करना होगा, अगले 3 दिन तक रोज कम से कम 10 वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है? आप कोई भी अपनी पसंद की वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसी कमेंट में बता दो कि भैया, मेल पे बता देना कि वो 10 बेस्ट वीडियोस कौन सी होनी चाहिए जो हमें आज देखनी चाहिए, डे 1 में देखनी चाहिए, डे 2 में देखनी चाहिए, डे 3 में देखनी चाहिए। एटलीस्ट 3 दिन तक ये मेंटेन करके मुझे दिखाओ,
ऑलराइट, एटलीस्ट 3 दिन तक मुझे मेंटेन करके दिखाओ। मुझे एनर्जी देखनी है भाई, एनर्जी देखनी है मुझे, है ना, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी देखनी है मुझे स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये काम आपको करना है, ऑलराइट। तो ये मैं देखूंगा, बाकी सारे वीडियो के कमेंट्स देखूंगा, और इस वीडियो पे खासकर कमेंट देखूंगा कि कौन कौन मुझसे प्रॉमिस करता है, कौन कौन डे 1 पे आएगा, कौन कौन डे 2 पे आएगा, और कौन कौन डे 3 पे आएगा, है ना। ये दिखा के कि मैंने आज कम से कम 10 वीडियोस देखी, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है, मैंने आपको बताया वो वीडियो देखी आपकी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उस पर कमेंट नहीं होगा, है ना, वीडियो की समरी का कमेंट नहीं होगा, या जो भी मैंने कमेंट करने को कहा वो नहीं होगा, है ना, तब तक उस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी। जब तक वो आप अप्लाई नहीं कर लेते तब तक उस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी, समझ लो। तो मुझे कैसे पता कि आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी? तो पहली चीज़ आपको अप्लाई करनी है, और जब आप अप्लाई करोगे, जब आप उसको देखोगे, तो जो आप समरी लिखोगे उसकी, है ना, डेफिनेटली क्या होगा कि वो मुझे क्लियरली बता देगी कि आपने उसको एक्चुअली किया है या नहीं किया है, ठीक है। मैं नहीं चाहता लर्निंग जो है वो वन वे से हो, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया है इसको हमको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। अगर इसमें है कोई ऐसा फीचर जिससे मैं कमेंट कर जिससे आप कमेंट कर सकते हो और मैं कमेंट बैक कर सकता हूँ, तो फिर क्यों इसको यूज़ नहीं करते हम? डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ईमेल को भी यूज़ करना चाहिए। जो मेथड आपको यूज़ करने को मिल रहा है आप उसको करो, है ना। क्योंकि जब ये गोल ऐसा है जो कि वाकई में आपको अचीव करना है, कोई भी आपका गोल है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो आपको मिलता है वो आपको यूज़ करना चाहिए उस गोल के लिए, ठीक है। मेरा गोल था आप तक ये सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस पहुंचाने का, ये सारे इंसाइट्स और मेथड्स पहुंचाने का। तो मेरे को जो चीज़ मिलती है मैं उठाता हूँ और सीधा उस पर लग जाता हूँ आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप भी कर सकते हो अपने गोल के लिए। मैं जब अपने गोल के लिए कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते अपने गोल के लिए, बताओ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ऑलराइट। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है तभी मैंने कोर्स बनाया है, ऑलराइट। अगर मुझे ये नहीं लगता कि आप लोगों को इस कोर्स की ज़रूरत है तो मैं कोर्स क्यों बनाता हूँ? ऑब्वियसली उसमें मेहनत लगती है, समझ रहे हो। 300 घंटे के अगर लेक्चर बनाने हैं तो उसके अंदर कम से कम 1000 घंटे का इनपुट लगता है। 1000 घंटे का इनपुट आपको ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ 1000 का नहीं, हज़ारों घंटों का होता है एक्चुअली, ठीक है। और सिर्फ मेरा अकेले का नहीं होता, और भी लोग हैं इसके अंदर। तो समझ रहे हो। तो मुझे तो ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपको उसकी हाईली 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 ज़रूरत है, ठीक है। अब आप कौन हो, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या सिचुएशन है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये डिपेंड करेगा कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इन 6 महीनों में, और एग्ज़ाम के दिन और उसके बाद, है ना। तो ये एंटायरली आपका डिसीजन है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा मैं आप पे छोड़ता हूँ, ऑलरेडी आप पे छूटा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी आप पे छूटा हुआ, आपकी पूरी प्रिपरेशन आप पे छूटी हुई है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको वाइजली डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले, कुछ भी वाइजली डिसाइड करने से पहले या डिसाइड करने की सोचने से पहले, डिसाइड बाद में करना 3 दिन पहले काम करो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मैं उसमें साफ साफ बताता हूँ कि प्लानिंग बाद में, अभी मैंने आपको बताया ना 2 महीने आप ये करो वो करो, तो आप क्या करोगे, आज से प्लानिंग करने लग जाओगे। लेकिन ये नहीं करना, पहले 3 दिन काम करके दिखाओ, पहले काम करके दिखाओ फिर प्लानिंग करो, पहले काम करके दिखाओ फिर प्लानिंग करो। क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग बेसलेस होगी जब तक तुमने काम नहीं करके दिखाया। पहले काम करके दिखाओ। कोई भी नया प्लान मन में आ रहा हो, पहले प्लानिंग मत बनाओ ना, पहले काम करो, ठीक है। काम करो, देखो, है ना, फिर उसके बाद प्लानिंग बनाओ, समझ रहे हो। अदरवाइज जो प्लानिंग है तुम्हारी वो फेल्ड प्लानिंग होगी, क्योंकि वो फैंटेसीज के ऊपर होती है, वो एक्चुअल चीज़ों के ऊपर नहीं होती। जब आप काम करते हो ना, जब आपने रिसेंटली काम करके देखा होता है कुछ, तो आपको साफ साफ दिखता है कि क्या प्लानिंग इमेजिनरी है और क्या प्लानिंग रियल है। तब आप बेस्ट स्टेट में होते हो कोई भी चीज़ प्लान करने के, कोई भी डिसीजन लेने के। 3 दिन मुझे ये दिखाओ, ठीक है, कि तुमने वाकई में वीडियो देखी, मुझे देखना है, ऑलराइट, सिंपली। तो आपको वीडियोस देखनी है, मुझे कमेंट्स देखने हैं। ठीक है, आपको वीडियोस देखनी है, मुझे कमेंट्स देखने हैं, ऑलराइट। 3 दिन तक एटलीस्ट 10 वीडियो। ऑल द बेस्ट।